नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। महाकुंभ में जितनी चर्चाएं साधु संत के नहीं हो रहे हैं, जितनी चर्चाएं वहां पर जो व्यवस्थाएं की गई है उसकी नहीं हो रही है, जितनी चर्चाएं वहां की सरकार की नहीं हो रही है, उससे ज़्यादा चर्चाएं जो है सिर्फ दो लोगों की हो रही है, जिसमें एक मोनालिसा है तो वहीं दूसरी तरफ IITian बाबा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तनु जी जुड़े हुए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है महाकुंभ में जिस तरीके से जो योगी आदित्यनाथ जी की जो और वो लगातार चाह रहे थे जो भी चीज़ें कम बैक हो वो नहीं हो पा रही, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग वायरल हो रहे हैं, उसको ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, इसको कैसे आप देखिए, महाकुंभ जब शुरू हुआ था तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि वहां पर साधु संत आएंगे, वो पूजा अर्चना करेंगे, देश में शायद कुछ अच्छा हो जाए, धर्म की राजनीति खत्म हो जाए। लेकिन महाकुंभ से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कुछ लोग मैंने देखा है कि कुछ यूट्यूबर्स 500 रुपए लेकर गए हुए हैं कि आपको 500 रुपए देंगे, आप धर्म पर ये सुनाइए वो सुनाइए। मुझे लगता है कि वहां पर फर्जी लोग बहुत ज्यादा आ चुके हैं। जितने लोग तपस्या करते हैं ना, वो कभी भी कैमरा जीवी नहीं होते, उन्हें कैमरे से कोई लेना देना नहीं होता और ना ही वो धार्मिक बयान देते हैं। मैंने एक बाबा का वीडियो देखा था जिनका हाथ हमेशा ऊपर रहता है, तो उन्होंने कैमरा वाले को भगा दिया। उन्हें नहीं चाहिए पब्लिसिटी क्योंकि उन्होंने तपस्या की है, वो तपस्या ईश्वर के लिए की है, ईश्वर की प्राप्ति उनको हो चुकी है। तो महाकुंभ के अंदर व्यवस्था बिल्कुल खराब है। उस खराब व्यवस्था का एक ही रीजन है योगी जी वहां पर अपनी कैबिनेट की मीटिंग करते हैं। जब आपका जो नेता है वही धर्म की राजनीति करेगा वहां खड़े होकर, तो वहां पे हिंदू मुस्लिम तो होगा। अब कुछ लोग उस भीड़ में मुसलमानों को ढूंढ रहे हैं कि कौन सा मुसलमान भेष बदल करके आया। मुझे लग रहा है देश में रोजगार नहीं है, लोग धर्म के नाम पर सोच रहे हैं कि भीख ही मिल जाए। तो कुछ लोग, मैं ये नहीं कह रही कि वो मुसलमान है, कुछ लोग ऐसे जिनको धर्म का ज्ञान भी नहीं है फिर भी वो भगवा पहन करके भीख मांग रहे हैं। IITian बाबा मुसलमान तो था नहीं, लेकिन उसने जो है चोला पहना, उसने सोचा कि वायरल हो जाऊंगा, पैसे कमा लूंगा, और ऐसा हुआ भी। तो कुछ लोग ऐसे, कुछ पत्रकार ऐसे बैठे हुए हैं जो वायरल कर रहे हैं ऐसे ढोंगी लोगों को। IITian बाबा को क्या जरूरत है फर्जी पाना करने की? उनको क्या जरूरत है ढोंग करने की? वो तो 38 लाख का जॉब छोड़ करके उसमें आए हैं क्योंकि वो आत्माध्यम जो संस्कृति है वो अपनी उसको आगे बढ़ाने की। देखिए, अगर आपको संस्कृति आगे बढ़ानी है ना, आप IIT कर रहे हैं, जब तक आप IIT पूरी नहीं करते आप IITian नहीं बन जाते, आपको पैकेज नहीं मिल जाता, आपके पास डिग्री नहीं आ जाती। तो जब तक आपने अध्यात्म को जान नहीं लिया, सीख नहीं लिया, आपने भगवा धारण कर कैसे बैठ गए? आप वहाँ एक आम आदमी की तरह जाते, वहां पर अध्यात्म करते, ज्ञान लेते, बाबाओं से मिलते, उसके बाद आप भगवा धारण कर लेते। वहां पर अगर आपको ज्ञान हो जाता, आज अगर उनसे हनुमान चालीसा पूछ ली जाए, आज अगर उनसे कोई मंत्र पूछ लिया जाए तो वो नहीं बता पाएंगे। तो जिस व्यक्ति को मंत्र नहीं पता, किसी चीज का ज्ञान नहीं है, मुझे नहीं लगता उसे भगवा धारण करना चाहिए। आप उनको जो हटाया तो आप उसको सही मानते हैं? उनको भगा दिया गया या आप वहां से खतेर करके? देखिए, उन्हें भगा देना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि और लोग ढोंगी जो है वहां पर, उनको बढ़ावा मिल रहा था, धीरे धीरे धर्म को खराब कर रहे थे वो लोग। मुझे लगता है कि वहां पर सिर्फ वो नहीं, ऐसे हजारों लोग हैं जो वहां पर शराब पीते हैं और गुटखा खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, और नशा करके वहां महाकुंभ के अंदर तो क्या व्यवस्था, कोई नशा करके वहां कैसे रह पा रहा है, वहां नशे की चीजें कैसे चल रही है, वहां शराब। हिंदू होकर के साधु बाबा और वहाँ के जो तमाम लोग आए वो उसका अपमान कर रहे हैं। उनका अपमान कहाँ से होगा? देखिए, जो साधु संत होते हैं ना, वो कभी भी शराब नहीं पीते हैं, वो उनकी अलग चीजें होती है जिनको वो लेते हैं। और कभी भी शिव जी ने शराब का सेवन नहीं किया, वो धतूरा लेते हैं, इस तरीके की चीजें लेते हैं जो कि ईश्वर की पूजा में इस्तेमाल होती है। कोई शराब नहीं पीता, कोई साधु संत शराब नहीं पीता। मुझे नहीं लगता कि कोई साधु संत देश में शराब पीता हो, और जो पीता वो साधु संत हो ही नहीं सकता। तो साधु संत की डेफिनेशन ये नहीं है कि वो शराब पीता है, वो नशे में रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। करोड़ों लोग देश के अंदर, करोड़ों साधु ऐसे जो तपस्या करते रहते हैं, जो पूजा अर्चना करते रहते हैं, 24-24 घंटे पूजा करते हैं, इस देश के लिए काम करते हैं। मुझे लगता है महाकुंभ जब लगा था तो लोगों को लगा कि देश भर से साधु संत आएंगे, वहां पर लोग जा रहे हैं कि चलिए डुबकी लगाएंगे, साधु संतों से मिलेंगे, कुछ आध्यात्म का ज्ञान होगा। हमें लगा था कि सनातन धर्म जो है देश भर में फैलेगा, लेकिन सनातन धर्म नहीं फैला। आज की डेट में वहां पर सिर्फ ढोंगी लोग निकल रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है, सिर्फ ढोंगियों को पकड़ा जा रहा है, सिर्फ यही चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति ये दिखा रहा है कि देखिए ये साधु बाबा जो इन्होंने इतनी कड़ी तपस्या की, कड़ी तपस्या के बाद ये प्राप्त किया है, और ये यहाँ पर ये मंत्र का उच्चारण करे, ये मंत्र होता है। मैंने किसी को नहीं देखा कि कोई हनुमान चालीसा पढ़ के सुना रहा हो, कोई शिव जी की भक्ति करके सुना रहा हो, कोई मंत्र सुना रहा हो, कुछ नहीं है। विदेशों से लोग आ रहे हैं, कई देशों के लोग, कई देशों के साधु संत, कई देशों के नागरिक वहां पर आकर के महाकुंभ में जो है स्नान कर रहे हैं। देखिए, महाकुंभ में स्नान करने जाना चाहिए, सब जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो विदेश से लोग आ रहे हैं उनकी आस्था रही होगी, इसलिए वो इतनी दूर से आ रहे हैं। लेकिन उस आस्था की जगह पर कैबिनेट की मीटिंग हो जाना, राजनीति, पहले ये लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते थे, अब राजनीति में धर्म को लेकर के आ गए हैं। और रही बात बाकी पार्टियों की, तो किसी को भी धर्म का इतना ज्ञान नहीं। अभी केजरीवाल जी को देख लीजिए, जो इतने पढ़े लिखे हैं, उनको धर्म का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो रामायण पर बोलेंगे। तो मुझे लगता है कि जब आपको धर्म का ज्ञान ही नहीं है तो आप क्यों आप अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत धार्मिक हूँ। ठीक है, ऐसे योगी जी भी हैं, योगी जी ने भगवा तो धारण कर लिया, लेकिन उनके नियम उनको नहीं पता कि आप भगवा पहन करके किसी धर्म को टारगेट नहीं कर सकते। आप भगवा पहन करके सिर्फ देश की मोहमाया से दूर रहते हैं, सत्ता के लालची। योगी आदित्यनाथ जी तो स्नान कर लिए ना, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, जब भी कुंभ लगा है, आप
अगर अपना गूगल यूज़ करते हैं तो गूगल पे सर्च कीजिए, हर महाकुंभ में गए हैं और आगे भी जाएंगे। राहुल जी की तबीयत काफ़ी समय से खराब चल रही है, जिस वजह से भी वो भाई बहन नहीं जा पा रहे हैं। वो जाएंगे महाकुंभ में स्नान करने। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, राम मंदिर जब बना था वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना था, लेकिन बीजेपी वालों को एक क्वेश्चन था, पहले वो खुद स्नान करने जाते हैं, फिर उनकी कैबिनेट स्नान करने जाती है, उसके बाद सब नेता जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन उठाते हैं विपक्ष क्यों नहीं गया, राहुल जी क्यों नहीं गए, प्रियंका जी क्यों नहीं गए। फिर ठीक वैसे ही महाकुंभ में कर रहे हैं, पहले एक योगी जी कैबिनेट के साथ डुबकी लगाए, अब उनका सवाल है केजरीवाल जी क्यों नहीं गए, ये राहुल जी क्यों नहीं गए, प्रियंका जी क्यों नहीं गए। तो इनके हिसाब से नहीं जाएंगे, इन्हें जब जाना होगा ये जाएंगे। और ये लोग जो बार बार बनते रहते हैं ना धर्म के ठेकेदार, धर्म का ठेका नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को, योगी जी को किसी ने नहीं दिया। सवाल इसलिए उठ रहा है ना क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जाकर के पूरे कैबिनेट के साथ स्नान कर लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी लगभग डेट तय हो गया, 5 फरवरी के आसपास जाएंगे। तो फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर तो सवाल उठेंगे। मोदी जी तो जाएंगे 5 फरवरी के आसपास, चुनाव है ना दिल्ली के अंदर, तो वोट तो चाहिए। अब महाकुंभ में स्नान कर ही वोट मांग लेंगे। अब योगी जी जो आए थे दिल्ली, उन्होंने भी तो महाकुंभ की बात की थी, मैं स्नान करके आया, तो आप वहां स्नान कर आए, आपको दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत थी। चलिए, आपकी पब्लिसिटी हो गई, आप सीएम, आप जाएंगे, लोग आपको कवर करेंगे। आप पूरी कैबिनेट को वहां लेके गए, वहां पर आपने मीटिंग की। अगर कैबिनेट जाती स्नान करके आ जाती, ठीक है, वहां बैठकर मीटिंग बिठा रहे हो, परियोजना ला रहे हो। एक तो वैसे ही इतने करोड़ों लोग वहां पर आए हुए हैं, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, ऊपर से सारी सिक्योरिटी अपने ऊपर लगा के जनता को असुविधा हो रही है। मीलों दूर से लोग घूम कर आ रहे हैं, उस रास्ते में दिक्कत हो रही है। कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है, ना रहने की, ना सोने की, ना खाने पीने की वहां पर कोई उचित व्यवस्था करी हुई है। आज जो देश भर के साधु संत कड़ी तपस्या करके आए, इतने टैक्स के पैसे हम भरते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई सुविधा। आप जाके पूछे उन बाबाओं से जो तपस्या करते हैं, उनको 1 रुपया नहीं दिया योगी सरकार ने, 1 रुपए की सुविधा नहीं है वहाँ। एक वहाँ पर महिला जो लड़की है वो काफी वायरल हो रही है, मोनालिसा नाम है उनका, उनको कहा जा रहा है भगा दिया गया असुविधा के कारण, लेकिन कई सारे लोग कह रहे हैं जो उन्होंने बाबाओं को लेकर के काफी टिप्पणी की थी। देखिए, बाबाओं को लेकर के उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की थी, वो माला बेच रही थी, लोगों की भीड़ लग रही थी। अब लोगों की मानसिकता गंदी है तो वो बेटी क्या करे, वो तो अपनी माला बेच रही थी। अब कोई 20 की माला 100 रुपए में खरीदे, 100 की माला 200 रुपए में खरीदे, वो उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे लगता है उस बेटी को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो रोजगार के लिए बैठी हुई थी। लोगों को तकलीफ, वहाँ बाबाओं को, कुछ लोग बाबाओं को तकलीफ थी कि गलत तरीके से लोग, नजरों से लोग उस बेटी को देख रहे थे, वो नजरें पसंद थी। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप बेटी को भगा देंगे, उस बेटी को प्रोटेक्शन दीजिए, वो अपना सामान बेचेगी, वो अपने रोजगार के लिए। पकौड़े तो तल नहीं सकती हर जगह जाकर, तेल भी इतना महंगा कर दिया, 40 रुपए जो है गाड़ी में भरवाने वाला तेल करने वाले थे, आज की डेट में 160-175 रुपए लीटर तेल है खाने पीने वाला। तो मुझे लगता है पकौड़े तो वो तल नहीं सकती थी। सोचा कि यहाँ पर लोग आएंगे, धार्मिक जगह है, यहाँ पर सिर्फ माला ही बिकेगी, तो वो माला बेच रही थी। उसके ऊपर कई लाखों का लोन भी है। उसकी माँ बता रही है कि ना वो बॉलीवुड में भेजना चाहती है, ना कहीं से कोई ऑफर आया है, ये सब झूठ अफवाह है। तो ये मैं ये बताना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया के दौर में आप देखिए कि क्या चल रहा है। महाकुंभ में साधु संत को छोड़कर ये बेटियों को बदनाम कर रहे हैं, देश भर में वायरल कर रहे हैं, मोनालिसा को देश भर में वायरल कर रहे हैं, IITN बाबा को। तो ये चल रहा है महाकुंभ के अंदर, लेकिन इस पर कोई सरकार का एक्शन नहीं है कि आप महाकुंभ के अंदर इस तरीके की चीज हो रही है ये बोलकर बदनाम कर रहे हैं उस कुंभ के। सोशल मीडिया पर तो कई सारे दावे किए जा रहे हैं जो सलमान खान से उनको ऑफर मिला है, उनको लाखों करोड़ों का पैकेज मिल रहा है। कई सारे लोग तो उनके शादी तक की चर्चाएं कर रहे हैं। देखिए, शादी तो उनकी माँ ने पहले भी कहा है कि ना ही वो बॉलीवुड में आएंगी, ना ही वो छोटे कपड़े पहनेंगी। वो एक बंजारन बेटी है जो मेले का इंतजार करती है। कुंभ का एक बड़ा मेला लगा था, उसमें माला बेचकर उन्हें लगा था वो कुछ पैसे कमा सकती है, इसलिए वो आई थी। मुझे नहीं लगता कि उस बेटी को जरूरत है इस तरीके से बॉलीवुड में जाने की या कहीं भी जाने की। वो सुंदर है, नो डाउट। तो लोगों की मानसिकता कैसी, अब देखिए कुंभ के अंदर ऐसे लोग भी प्रेजेंट है जो इस तरीके से बेटी को परेशान करते हैं। बेटी को परेशान कर रहे थे तो बेटी हट जाए, तो ये वही बात होगी ना, बीजेपी अपने गलत लोगों को हमेशा बढ़ावा देती है। अब वो गलत लोग वहां पे भी हैं, अगर कोई और बेटी सुंदर मिल जाएगी वो फिर उसको भी परेशान करेंगे, फिर उसका भी रोजगार खत्म। तो मोदी योगी जी क्या कर रहे हैं, किसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। अपनी कैबिनेट को प्रोटेक्शन देने से फुर्सत हो तब तो इस तरीके से जो बेटी के साथ हो रहा है उस पर ध्यान दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।